आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को माता के चतुर्थ नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ अम्बे आप सभी का मंगल करे। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मन हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भास्वर हैं। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रम से कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड कुमड़े को कहते हैं। बलियों में कुमड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कूष्मांडा कही जाती हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हो। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। ये दुख स्वरूप संसार सब उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कूष्मांडा जी की आरती। ओम जय कूष्मांडा माँ मैया, जय कूष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई, कर दो माता दया। अष्टभुजा देवी आदि शक्ति तुम माँ, आदि स्वरूपा मैया, जग तुमसे चलता। ओम जय कूष्मांडा माँ, चतुर्थ नवरात्रों में भक्त करे गुणगान, स्थिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। ओम जय कूष्मांडा माँ, सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे, माँ करे भक्ति दान। शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा, चक्री पुष्प गले माला, माँ से उजियारा। ओम जय कूष्मांडा माँ, ब्रह्मांड निवासिनी मैया, महिमा वेद कहे, दास बनी है दुनिया, माँ की करुणा बहे। ओम जय कूष्मांडा माँ, पाप ताप मिटता, दोष न रह जाता, जो माता में रमता, निश्चित फल पाता। ओम जय कूष्मांडा माँ, अष्ट सिद्धियाँ माता भक्तों को दान करे, व्याधि मैया हरती, सुखों से पूर्ण करे।
ओम जय कुष्मांडा माँ, कुष्मांडा मैया की आरती। जो नित्य कर गावे, माँ करेगी सब संभव, माँ की शरण में जो आए। ओम जय कुष्मांडा माँ, ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ। बोलो जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। अब हम क्षमा याचना करेंगे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझ कर मेरे उन अपराधों को भी आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन तथा भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो भी आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से या बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। हे दुर्गा मैया, जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय।